नाज़रीन और हज़रात, हस्ना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट में खुश आमदीद तालियां। थैंक यू, बहुत बस थैंक यू, बस। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं, रमज़ान आ चुका है। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान आ चुका है और मैं भी आ चुका हूं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि मैं नहीं हूं वो शैतान जो बंद रहता है। रोज़े के कुछ शुरू के जो रोज़े होते हैं उसमें तो एडजस्टमेंट लगती है। लोग गलती से पानी पी लेते हैं, अच्छा ये पानी पीना गलती से चल जाता है, मगर ये अशफाक अंकल जो गलती से पाए खा रहे हैं ना रोज़े में, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छा, रमज़ान जो है पाकिस्तान में एक अजीब सा एक माहौल बर्पा कर देता है। लोग इस तरह से रोज़ा रखते हैं जैसे उनके रोज़े का सवाब मुझे मिलने वाला है। मेरा रोज़ा मेरे मुंह मत रखना। अब अशफाक भाई अगर रोज़ा ना होता तो क्या मैं आपकी पप्पी ले लेता? नहीं लेता। अच्छा, दुनिया भर में जब इवेंट्स आते हैं, ओकेजन्स आते हैं, हैलोवीन आ गई, ईस्टर आ गया, क्रिसमस आ गया, तो वो डिस्काउंट्स देते हैं। बहुत सारे मुल्कों में तो रमज़ान में भी डिस्काउंट्स होते हैं, मगर पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत 2 गुना 3 गुना हो जाती है। शायद हुकूमत चाहती है कि इतना महंगा कर दो खाना कि लोग भूखे रहें और रोज़ा रखें। अच्छा, लेकिन ऐसा है कि इस सब चीज़ों के बावजूद, महंगाई के बावजूद, पाकिस्तान में रमज़ान के अंदर शायद ही कोई भूखा सोता हो, क्योंकि हम एज अ कौम बहुत ज़्यादा चैरिटी में बिलीव करते हैं। हर जगह लोग इफ्तार करवा रहे होते हैं, गली गली नगर नगर इफ्तार चल रही होती है। तो इस इफ्तार भी अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, उनको सपोर्ट करें, और अगर किसी को मेरा घर पता है तो मेरे घर भी फरावानी से इफ्तार भेजें, मैं बुरा नहीं मानता। रमज़ान पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुबारक महीना साबित होता है। हर बार हमने वर्ल्ड कप जीता रमज़ान में, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती रमज़ान में। आज जिस शख्सियत को हमने बुला रखा है वो उसी चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम का हिस्सा है। एक ऐसे बैट्समैन है पाकिस्तान की जानिब से वाहिद बैट्समैन जिन्होंने MCG में डबल सेंचुरी स्कोर की, वो पहले बल्लेबाज दुनिया के जिन्होंने पिंक बॉल क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। हर कोई जानता है इनको गली गली। आज जिनको बुलाया है मैंने वो है साबिक कप्तान अजहर अली। अजहर भाई, वेलकम टू। अच्छा अजहर भाई, आज माशाल्लाह से इनिशियल डेज चल रहे हैं रमज़ान के, कैसा रहा आज का रोज़ा? नहीं, ऑब्वियसली रमज़ान जब आता है, जो स्पेशली माहौल है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। उसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली आपको पहले कुछ दिन लगते हैं ज़रा रूटीन में आने में, लेकिन हमेशा की तरह माहौल डिफरेंट हो जाता है। मतलब ऐसा क्या हो रहा होता है रमज़ान से पहले जो बदल जाता है? देखिए, आपके खाने पीने की रूटीन ऑब्वियसली। वेरी गुड। मैं वैसे फूडी हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो कोशिश ये होती है कुछ ना कुछ खाता रहूँ। वो एक होता है ना कि स्टार्ट में कभी कभी बंदा गलती से पानी की तरफ चला जाता है। अभी हमने बात की, अभी हमने इसकी बात की कि अक्सर गलती से पानी, लेकिन कुछ लोग गलती से पाए वाए खा लिए। यार मैं गलती थी। वो गलती नहीं होती, वो जानबूझ के होती है, जाहिर बात है। हाँ, लेकिन ये कि अक्सर ये होता है कि आप सुबह उठते हैं तो एक दफ़ा कहते हैं नाश्ता नहीं किया आज। हाँ, याद आता है सहरी कर चुके हैं, फिर थोड़ी देर बाद कोई 2-1 बजते हैं ना तो प्यास लगी होती है, बंदा जाता है थोड़ा सा पानी, फिर याद आता है। कई दफ़ा याद नहीं भी आता, बाद में याद आता है फिर। लेकिन अल्लाह मियां माफ़ कर देते हैं। अजहर भाई, रमज़ान से याद आया कि आप लोगों की वजह से 2017 के रमज़ान आप सबको याद होंगे, बड़े यादगार गुजरे। बिल्कुल। सर 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का विनर करार पाया और फाइनल में अजहर भाई की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। उस परफॉर्मेंस के लिए एक तालियां होनी चाहिए। अजहर भाई, आपकी परफॉर्मेंस शानदार थी, जाहिर बात है आपने एक एंकर का रोल प्ले किया उस पूरी इनिंग्स में। लेकिन फ़खर ज़मान एक ख़ास वाक़या, और ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, पहली बॉल पे वो जब वो कैच आउट हुए और वो नो बॉल हो गई बुमराह की, और वो जाने लगे फ़खर भाई, और वापस आए जब नो बॉल करार दे दी गई। आप उस ग्राउंड में उस वक्त मैदान के अंदर वाहिद पाकिस्तानी थे। आपकी उनसे क्या बात हुई? पहले तो वो हंस रहा था एक, क्योंकि उसने बाद में ये शेयर की थी कि उसने ख्वाब भी देखा था इस तरह का ना कि अच्छा, ख्वाब देखा तो उन्होंने? हाँ, वो कुछ दिन पहले उसने देखा था कि जी मैं नो बॉल पे आउट हूँ, और वो दोबारा चेक हुई और नो बॉल हो गई, और वो फाइनल में रिपीट हुए। उस टाइम पे तो जब वो वापस आया मैंने ऐसे किया, मैं कहा रमज़ान चल रहा है अभी। ख्वाब देख नहीं, बल्कि वो रमज़ान का ही मेरे जहन में आया फ़ौरन। जैसे वो हुआ ना, मैंने कहा भाई रमज़ान चल रहा है, ये सारी, क्योंकि हम जो इससे पहले मैच सेमीफाइनल से पहले श्रीलंका से मैच जीते थे, जी वो भी रमज़ान की हमें ऑलमोस्ट फरिश्ते नजर आए थे। अरे वाह! क्योंकि जिस तरह के कैच श्रीलंका छोड़ रहा था ना, कि वो आप बिल्कुल ऐसे करके, मैं अभी ऑडियंस को तरफ गेंद फेंकूँ ना वो भी पकड़ लें। हाँ, ऐसे ही इस तरह का कैच छूटा है एक, तो उसने में लगे यार अब तो आज तो फरिश्ते आ गए हैं बकायदा, हमें जो है ना वो, हमें अक्सर ऐसा फरिश्तों की जरूरत पड़ जाती है, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ख्वाब नजर आया था कोहली का कैच छोड़ दूंगा मैं?
नहीं, वो मुझे हकीकत में नजर आया था। लेकिन उस दौरान जो आगे उसके बाद का जो टाइम था जब तक वो आउट हुआ है, हाँ। उस दौरान मुझे काफी कुछ नजर आया। हाँ। अच्छा, 30-40 सेकंड लगे दूसरी बॉल होने में और वो फिर आउट हुए विराट कोहली, शादाब ने कैच पकड़ा। वो 30-40 सेकंड कैसे गुजरे लाइफ के, वो याद हैं? घर वाले क्या कह रहे थे? घर वालों को कुछ किसी ऐसे ने कहा? होता ना जैसे आपके ऊपर ना किसी ने काफी सारा वजन डाल दिया हो, ऐसे लगे आपके, अब पूरी दुनिया के अंदर आप ही हैं जो आपको ही देख रहे हैं उस टाइम पे सारे लोग। हाँ। यार ये क्या कर दिया इस बंदे ने, और वो मेरी फीलिंग। और उसके बाद ये हो रहा था कि यार अगर ये खुदा ना खास्ता ये वो कर गया जिसके लिए मशहूर है, चेज के में तो बहुत स्कोर करता है वो, और ऐसे प्लेयर का कैच छूट जाए तो, और फिर यही होता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हारने के बाद तो शीशे ही टूटते हैं करके। टूटे मैं तो नहीं, अब उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 30 सेकंड ही हुए, अभी वो सोचा ही होगा तो उतनी देर में एकदम से कैच हो गया। वेरी गुड। अच्छा, शादाब को आपने जाके बोसा दे दिया होगा यार, थैंक यू शादाब। ओ भाई, उस मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मैं खुश था उस टाइम। एग्जैक्टली, हम सब बहुत खुश थे बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं खुश था कि बच गए। ठीक है। अच्छा अजहर भाई, आप स्कॉटलैंड में काफी अरसा गुजारा, बाहर मुल्क आप घूमते घामते रहते हैं, पहले तो ये बताएं कि सबसे पसंदीदा मुल्क कौन सा है आपका? देखिए, क्रिकेट वाइज आई थिंक मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है। और क्रिकेटिंग ना हो कुछ ऐसी? स्कॉटलैंड में मैंने बहुत टाइम गुजारा, उधर के लोग बहुत खूबसूरत हैं, लोग बहुत। न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड मुझे दोनों सिमिलर लगते हैं कि एक तो बिल्कुल पॉलिटिक्स से अवे हैं वो। कोई उसमें कभी आप सुनते नहीं है, ना न्यूजीलैंड को सुनते हैं ना स्कॉटलैंड को सुनते हैं। दूर दूर यही है कि घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे मैंने 8-9 साल जो है वो इतना घूमे आप? हाँ, इतने हसीन चेहरे हैं कि 8-9 साल लग गए आपको सारे चेहरे देखने में। बिल्कुल। अच्छा अजहर भाई बताइए, स्कॉटलैंड का जो एक सबसे ज्यादा मशहूर चीज है वो तो यहाँ जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन उनका एक्सेंट बहुत एक पेक्यूलियर सा एक्सेंट है। बिल्कुल। तो हम जो है कोशिश करते हैं कॉन्वर्सेशन करें, आपने मुझे स्कॉटिश में जवाब देना है, स्कॉटिश इंग्लिश में। ठीक है। देखते हैं लोगों को लगता भी है कि इंग्लिश है कि नहीं है। So ladies and gentlemen, I have today with me Pakistan's former test opener Azhar Ali. Azhar, how are you doing? I'm not bad. Who's yourself? Azhar, excuse me, it's an English show. Can we converse in English, please? I didn't mind. अच्छा भाई, क्या ये कोई सिंधी इंग्लिश है? कौन सी इंग्लिश है, समझ में क्यों नहीं आ रही? बेसिकली आप नॉर्थ ना वहाँ पे डोरक टाइप स्कॉटिश हैं और वो डोरक बोलते हैं। तो उनकी इंग्लिश भी ऐसी चल रही होती है, बोलते बोलते ये वाले लफ्ज बीच में जा रहे हैं। और वो एक वर्ड अल्फाबेट बोलते हैं ना, जैसे वर्ल्ड बोलना हो तो क्या बोलेंगे? लाइक 4 को पावर बोलते हैं, पावर, बिकॉज वो बेसिकली सारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको सही तरह प्रोनाउंस करते हैं। वेरी नाइस। वो साइलेंट सुलेंट उनके लिए। अच्छा, जैसे उन्हें आई लव यू बोलना है? नहीं, आई लव यू को आई लव यू बोलते हैं। उसमें वो सही चलते हैं। हाँ, वो सही है। असद शफीक भाई और आप न्यूजीलैंड में थे और वहाँ के खुर्रम मंजूर भी थे, और वहाँ के लोग, मैंने सुना है नेचर के बहुत अच्छे होते हैं न्यूजीलैंडर्स, लेकिन उन्होंने भी आप लोगों को गालियाँ दी। ऐसा क्या कर गुजरे थे आप लोग? नहीं, वो ऐसे हुआ था कि हम खाना खाने जा रहे थे, अब साइड मैच चल रहा था हमारा, तो बड़ी क्वाइट सी जगह थी। ठीक है। तो हम वहाँ पे गए, अब खाने के लिए बाहर निकलने लगे हैं तो गाड़ी आ रही है सामने से ना, पार्किंग से होती हुई यूँ, तो हमने देखा उसके पीछे ना एक जर्मन शेपर्ड टाइप बड़ा बड़ा कुत्ता नज़र आ रहा था। बड़ा कुत्ता नज़र, यार क्या कुत्ता है, और बड़ा साफ सुथरा और मतलब तगड़ा, हेल्दी कुत्ता। अब दूर से ना बैक सीट पे वो नज़र आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, यार क्या बात है, एक हाथ हो गया होगा ऐसे कि यार क्या बात है। तो वो करते करते वो आया, इसको ये रियलाइज़ हुआ तो वो यकदम वो आगे आया, तेज़ गाड़ी की उसने और यकदम ब्रेक लगाई हमारे आगे आके ना उसने। तो मैंने कहा शायद ये है ना कोई फैन शैन है, उसने हमें देखा है, और इतने मशहूर भी नहीं थे उस टाइम पे, 2-2 साल तो हुए थे, लेकिन ये खुशफहमी आ गई कि यार शायद हमें बड़ी मुझे पहचाना है। तो वो करके उसने दरवाज़ा खोला है, आधा मिनट तो उसने जब बोला था, हमने कहा कुछ तारीफ़ ही कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब गालियों की आवाज़ निकलना शुरू हुई ना, तो हमने कहा यार ये क्या है, इसको ये समझ नहीं आ रही है हमें। तो उसको ये लगा कि हम उसकी गर्लफ्रेंड को देख रहे हैं। जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैं उससे फिर अपने अंदाज में फिर मैंने उसको किया, स्कॉटिश में नहीं इंग्लिश में किया। तो मैं उसको कह रहा था भी कुछ, तो सारा कुछ हो गया, कहता आई सी यू इन टाउन, इस तरह और इस तरह ना। तो अब हम घबराए जा रहे हैं ना, चल पड़े अब हम बैस बूस करके ना। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ यार मैंने तो जॉगर पहने, इसने जूती पहनी है, भागे कैसे। तो मैंने कहा यार बार हम चलते गए, मैंने कहा यार सारा कुछ ठीक है, मैं तो बहस कर रहा था, तुम दोनों क्या कर रहे थे? तो असद चुप करके बोला यार वो इल्ज़ाम तो उसने लगा ही दिया था, लड़के गर्लफ्रेंड उसकी बाकी बहुत प्यारी थी। अगर भाई ऐसा है कि हमारे साथ क्राउड आया हुआ है, बेहतरीन क्राउड आया हुआ है, ये आपके लिए सवाल लेकर आया है। इनके सवाल ऐसे है कि ये जो भी पूछेंगे इनके ही हैं,
हाँ। इससे गुनाह सवाब ही नहीं पहुंचे। हाँ, और आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, सवाल पर डिपेंड करता है। हाँ। हाँ भाई, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नमीरा। नमीरा। नमीरा क्या मतलब है? नमीरा का मतलब है पाकीज़ा खातून। वाह भाई पाकीज़ा। तुम ये बताओ कि क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ मीडिया स्टडीज़ की। मीरा स्टडीज? हाँ जी, मीडिया मीरा के ऊपर पढ़ाई भी हो रही है? अच्छा, मीडिया स्टडीज में मीरा स्टडीज कोई नई साइंस आई है? बहुत लंबी स्टडी है। अच्छा मीडिया स्टडीज की स्टूडेंट नमीरा, ये बताओ कि सवाल लाई हो? जी जी। पूछो। सर, आप जो इतने कूल और काम रहते हैं, तो क्या वाकई आप इतने सब्र वाले हैं या फिर ये बीवी का खौफ है? भाभी का खौफ है? देखिए, वो तो एक क्लियर कर दूं, वो तो होता ही है। वो तो बाय डिफॉल्ट हम तो सबको है। वो सबको है। जो नहीं कहता ना, वो सबसे हट होता है। वो या तो शादीशुदा नहीं है या झूठ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि मेरी तबीयत में वैसे है काम, कूलनेस, और काफ़ी जगह पे हाँ गुस्सा जब चढ़ता है तो फिर बहुत ज़बरदस्त अच्छा चढ़ता भाई, है। गुस्से में आप कैसे रिएक्ट करते हैं? चीजें यार, वो तोड़ते हैं, शोर रिएक्ट करते भी नहीं करना आता ना, इसलिए मैं छोड़ ही देता हूँ। हैं? करे छोड़। क्योंकि गाली वाली नहीं मैं देता, तो बस मुझे होता है मैं गुस्सा निकालूंगा तो निकालूंगा कैसे, फिर मैं चुप कर जाता हूँ। अच्छा, कभी किसी फैन पे गुस्सा आया? हाँ, क्या 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 हुआ था सर भाई? मैं सियालकोट में मैच था और हम फर्स्ट क्लास का मैच खेल के निकलते थे ना बाहर, तो सारे लोग ना वहाँ तस्वीर के लिए आ जाते हैं। ठीक है। अब वो इतने सारे जमघटे में होते हैं, लाइन क्यू तो होती कोई नहीं है, हाँ। तो वो सारे कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। तो मैं एक के साथ सेल्फी खींच रहा था, तो उसने मैं उसकी तरफ देख रहा, तो एक दूसरे बंदे ने इधर से कैमरा किया और मेरा मुंह पकड़ के ना लिटरली मैं ऐसे गया और यहाँ जाके ना मैंने उसको रोक लिया है। मैं उससे मुझे याद है कि मैं वाकई काफ़ी हद तक मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन वो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी। अच्छा, मैं भी कभी मना नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है एक बार मैं खाना खा रहा था, अकेला बैठा हुआ था। इमेजिन यार, आपके फेस पे आपको कोई हाथ Exactly. कर रहे थे, खाना खा रहा हूँ मैं, इतनी भूख लग रही थी, खा रहा हूँ। एक बंदा आया, कुछ नहीं कहा उसने। हाँ। कुछ भी नहीं कहा, मेरे गाल से गाल मिलाया, चला गया। क्या बात। कोई बात नहीं हुई हमारे दरमियान। और आप देखते रहे होंगे। मैं मुंह में निवाला था, कुछ गौलू करके चला गया। अगला सवाल किसके पास है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। थकलैन शाह। सकलैन शाह। सकलैन, क्या करते हो तुम? BScs। BScs भाई, वेरी गुड। कोई और हॉबी है, कुछ एक्स्ट्रा काम पढ़ाई के अलावा? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हो, वेरी नाइस। जी। कोई सवाल लाओ? जी पूछो। सर अजहर के लिए मेरा सवाल, सर जैसा कि मैं डिसेबल हूँ, वैसे बंदों को आदमी को शौक होता है कि वो भी कोई क्रिकेटर वगैरह बने, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि हमने भी इंटरनेशनल प्लेयर बनना हो तो? आप बैडमिंटन खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट भी का वो शौक कह रहे देखिए, इनकी बड़ी ज़बरदस्त टीम है हमारी माशाल्लाह। जी हाँ। तो हमें डिसेबल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने Especially एक able- खास able, हाँ। एबिलिटी दी होती है। क्योंकि इमेजिन कि आप इस सारी चीज़ों के बावजूद जिस फील्ड में ये जाते हैं उसमें इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करते हैं माशाल्लाह। और जो हमारी टीम है वो जहाँ भी जाती है, आई थिंक हमारी blind मैं team ने आपको कितना कुछ प्रोग्राम जीता। के बाद ज़रूर उनका कोशिश कांटेक्ट दूंगा, आप ज़रूर उधर जाके ट्रायल वगैरह दें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर बने, जो आपकी गेम बेस्ट है ना, आप कोशिश करेंगे उसमें आप आगे जाएँ। क्योंकि क्रिकेट ज़रूर है, लेकिन हमें ना सब स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, वेरी नाइस। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम। याद किया बहुत मुद्दत के बाद। मुद्दत के बाद आखिरी बार बेटा आपकी मेरी मुलाकात जहाँ हुई थी, आप बताओगे या मैं बताऊं? नहीं ना, मेरे ना अच्छा, सबर ये सबर। क्या मेरा नाम है? question- पहले नाम बताओ, नाम बताओ। मेरा नेम मुबीन अहमद। मुबीन, क्या करते हो? मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। और इसके अलावा क्या करते हो? और इसके अलावा छोटा सा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, क्या करते हो उस पर? कितना Pranks- छोटा है, मतलब दिखता है? प्रैंक्स करते हैं। Pranks pranks करते हैं जी। वेरी नाइस। कोई सवाल लाओ? जी जी। पूछो ना। ये अजहर भाई के लिए सवाल है मेरा हाँ। कि आप तो माशाल्लाह इतने बड़े क्रिकेटर हैं और रहेंगे भी, क्योंकि नाम माशाल्लाह कमाया आपने। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका कोई बेटा भी इस फील्ड में आए और है। आपसे अच्छी परफॉर्मेंस करे? अजहर भाई, बेटा तो खेल रहा है अंडर 16। बिल्कुल, बेटा ऑलरेडी अंडर 16 लाहौर की टीम में खेल रहा है माशाल्लाह, और परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है माशाल्लाह। ज़रूर आए, लेकिन आई थिंक कि जिसको कहते हैं एज ए पेरेंट मेरा यही है कि जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है या जिस चीज़ में उसने आगे बढ़ना है, वो उसके लिए मेरी पूरी सपोर्ट है। क्रिकेटर बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा अजहर भाई, चलें, कोई आप जोर कह रहे हैं- ज़बरदस्ती नहीं है। जो वो कहना करना, अब वो समझे आपका बेटा है और कह रहे हैं मुझे अब्बू फारिग बैठना पसंद है। वो फिर उसको उसके वो क्या कहते हैं,
आगे जाने के जो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे वो बता देंगे, फिर उसकी मर्जी उसके बाद। बेटा आगे आगे तू फारिग ही बैठा रहेगा। फारिग ही बैठा रहेगा, ठीक है, फिर फारिग ही हो जाएगा। चल अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? एहतशाम रांझा। वाह, एहतशाम क्या करते हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म कर रहा हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल लायो? जी सवाल है मेरा अजहर भाई के लिए। अजहर भाई, हम भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो उस हवाले से मेरे जहन में सवाल है। कुलीग्स हैं आप, कुलीग्स। मैं भी बात इसने ऐसी की हम बिल्कुल, मैं जिम्बाब्वे की टीम में था, आप पाकिस्तान में थे। नहीं, मैं मंडी बाउद्दीन की टीम में था। अपना सा माहौल बन गया था। अपना सा ना। और अजहर चले, बात भी अपनों वाली है, तो कभी क्रिकेट खेलते हुए बड़ी किसी सेंसिटिव जगह पे बॉल लगी हो, मुंह समझ ले, कान समझ ले, दिल पे लगी, दिल सेंसिटिव है आपका, नरम दिल। मेदे पे भी लग सकता है। सेंसिटिव होता है ना बंदा, मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ। अच्छा, मेरे दिल क्या पे आगे सवाल क्या आपका? हाँ यही सवाल था। लगी है कभी बॉल ऐसे? मतलब अब ये देखो आप, मुल्क में जर्नलिज्म की हालत देखो आप। मतलब कि कमाल हो गई यार से। एक बंदा साबिक टेस्ट कप्तान है, एक बंदा ट्रिपल सेंचुरी कर माहौल अपने वाला बन गया था ना। बात कर रहा है कुछ सेंसिटिव जगह पे बॉल यार मैंने बैटिंग की है, सिले पे फील्डिंग की है, और 12 और 10 अब कोई जगह सेंसिटिव नहीं रही। 22 साल मैंने क्रिकेट खेली है, तो मैं कैसे बताऊं कि किस जगह बॉल लगी? कहाँ पे लगी है? बस बेटा शो के बाद आपको सेंसिटिविटीज बताएंगे। इतनी बार लगी, अब सेंसिटिव नहीं रही वो जगह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मुनीब। क्या करते हो मुनीब? मीडिया स्टडीज़। तुम भी मीडिया स्टडी? इतना मीडिया चल कहाँ रहा है जितनी स्टडीज हो रही? तुम बताओ, कोई सवाल लाओ। मेरा सवाल अजहर भाई से है। आपने 97 टेस्ट मैचेस खेल के रिटायरमेंट ले ली, तो क्या आपको बहुत जल्दी थी रिटायरमेंट की? अजहर भाई आपको जल्दी थी या अब आपने? दो में से सवाल को थोड़ा रीफ्रेस करूंगा। बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिटायरमेंट लेते हैं। सही है, अक्सर तो मतलब कहते हैं कभी भी चांस लग सकता है। अभी मोइन भाई से बात हो रही थी, कह रहे हैं कभी भी कॉल आ सकती है। नहीं, मुझे ये बताए कि आपने रिटायरमेंट ली, दो इसके सवाल बनते हैं इसमें से। या आप ये दिल में सोच चुके थे कि यार अब मैं हार्ड वर्क करके भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, या अब आपने ये सोचा कि यार मेरा जो है क्रिकेट खत्म हो चुकी है? नहीं, देखिए मेरा जो प्लान था वो हमेशा से ये था कि एक अच्छे स्टेज पे जाके आपको क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एंड पे जाके ना चाहते हुए भी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती हैं, चाहे आप अच्छा कर भी लें। ठीक है, क्योंकि अगर यंग क्रिकेटर पे एक आंख होती है ना, तो पुराने पे 100 होती हैं। हाँ। अगर एक फेलियर आपका होता है ना, तो वो 10 गिना जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर सीनियर प्लेयर है ना, ये तो हर मैच में रन बनाएगा, और जिसमें बनाएगा वो 100-150 ही बनाएगा। तो थोड़ा सा उसको एक इंसान से भी ऊपर ले जाना शुरू करते हैं कि यार ये इससे गलती नहीं हो सकती, सुपर ह्यूमन बना देते हैं। तो आई थिंक उस वजह से भी कि मैंने सोचा था कि यार इस लेवल पे आने से पहले मैं एक जो मेरा टारगेट मेरे जहन में होगा वो अचीव करके मैं छोड़ दूंगा क्रिकेट। और मेरा टारगेट था 100 टेस्ट मैचेस। वो आपने नहीं किया पूरा? वो इसलिए नहीं किया कि अब हालात ऐसे बन गए थे कि मैंने कहा यार बेसिकली मैंने इज्जत बचाने को तरजीह दी कि मैं चाहता तो 2 साल और खेल के 3 मैच आराम से पूरे कर सकता था, बिल्कुल, या साल और खेल के भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा यार ये कि अब यंगस्टर का टाइम है कि इसके बाद ये 3 मैच मेरे और थे, अगर ये अभी नहीं हो सकते ना तो फिर आई थिंक आई शुड क्विट। वेरी ग्रेसफुल यार, ये तालियां होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस तरह सोचते हैं। बहुत थैंक यू खवातीन आज़ाद, अपने लिए बहुत तालियां बजाइए। ब्रिलियंट ऑडियंस है आज। खवातीन आज़ाद, वक्त हुआ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्दी जाइए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट अजहर अली। अजहर भाई, मैंने सुना है कि आप हैं तो बहुत ही शरीफ आदमी। आपकी तो मतलब ऐसा है कि लोग बताते हैं कि आप डांटते भी डायरेक्ट नहीं थे, बल्कि किसी को कहते थे यार इसको डांट दो। लेकिन आपके अंदर एक स्किल और भी है, आप लोगों के बैट्समैन के स्टांस जो होते हैं वो बड़े अच्छे कॉपी करते हैं। मेरे पास कुछ नाम है, मैंने सुना है इनके स्टांस आप बहुत अच्छे कॉपी करते हैं। इन बच्चों ने ये वाला नाम शायद कम देखा हो जो मेरे सामने बैठे हैं। मैं चाहूंगा मुश्ताक अहमद का क्या स्टांस होता था? भाई का स्टार्ट वो तो बॉलिंग बॉलिंग हाँ, एक्शन पूरा करना तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा, वो बस उनका स्टार्ट ही कर लेते हैं जैसे वो बॉलिंग करते हैं। जैसे आम खा रहे हैं और कराएंगे। माशाल्लाह हाइट भी उनकी छोटी थी, और वो
और यूं करके ना नीचे हो गए तो ऑलमोस्ट कहते थे कि एम्पायर के नीचे से होके बॉल करा दूं मैं। अच्छा, इजाज अहमद का तो बहुत ऐसा, इजाज भाई का तो बहुत, इजाज भाई का तो मेरे स्टार्ट में मेंटोर भी रहे हैं और पाकिस्तान ए से जब मैं खेला था तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रिकमेंड किया था थोड़ा सा यहाँ पे इजाज भाई का बहुत खास स्टाइल है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा निकाल के बैट वाह ऐसे ही ना। अच्छा, मेरे पास और भी हैं। और कौन है? इंजी भाई इंजी भाई मेरे ऑल टाइम फेवरेट, सबके ना बचपन के हीरो है मेरे। हाँ। तो इंजी भाई एक लेजी एलिगेंस, हाँ क्यों करना। बहुत आखिरी थोड़ा इंटरनेशनल चलते हैं। हाँ ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ। हाँ स्टीव वो चीजें बहुत चेक करके, हाँ चेक करता है सिगरेट सब है। हाँ वो सेंसिटिव सारी चीजें चेक कर लेता ना उसका। बहुत आला यार, बहुत आला। बैठे इधर अजहर भाई, एक सेलिब्रेशन का स्टाइल आपने, और ये लॉर्ड्स में हम लोगों का सेलिब्रेशन स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ था उस जमाने में। ये कितनी लगा लेते हैं? अरे पुशअप्स। ये आर्मी कैंप हुआ था हमारा, जिसे बूट कैंप भी कहते हैं अक्सर। उसमें हमने ये एक ट्रेंड था वहाँ का कि वहाँ पे आपने ग्राउंड के अंदर जब जाना ना ट्रेनिंग के लिए, जब आर्मी में जाते थे तो 10 पुशअप इजाज़त के होते थे। ग्राउंड को सलामी भी देनी है 10 पुशअप से। वाओ। ठीक है, फिर आपने ट्रेनिंग शुरू करनी है, फिर 10 पुशअप करने हैं। ठीक है, फिर आपने पानी पीने जाना है तो आपने 10 पुशअप करके जाना है। पानी पूछना है तो आपने 10 पुशअप लगाने हैं, आपको इजाज़त मिलेगी। आपने पानी से पहले 10 पुशअप लगाना है, फिर पानी पीना है। वापस आके आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आपने 10 पुशअप लगा के ज्वाइन की इजाज़त लेनी है वापस आने। तो पुशअप्स फॉर एवरीवेयर ना, कि आपने दिन में हम कम से कम 300 प्लस जो है ना वो पुशअप लगाते थे। आदत तो नहीं पड़ गई थी हर काम से पहले? बेगम मैं बाजार जा रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ी सी। इसीलिए हमने ना वो कहा था कि हम जब भी कोई बड़ी इनिंग खेलेगा, कोई 5 आउट करेगा या 100 करेगा तो हम पुशअप्स लगाएंगे ताकि उसको सेलिब्रेट हम पुशअप्स के साथ करेंगे। अच्छा, पीछे से लोग कह रहे हैं कि यार हो जाए कंपटीशन ताबिश भाई एक साथ आपके साथ ना, काउंटर चलाओ 1 मिनट का। मैं और अजहर भाई आज पुशअप लगाते हैं 1 मिनट में 30 सेकंड का ये मैं डाल देता हूँ। अजहर भाई इसके लिए कोड उतारना पड़ेगा। उतार ले मैं भी उतार ले। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ 1 मिनट का ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड का लगा लेते हैं। ठीक है 30 सेकंड में जो लगा ले ज्यादा। अजहर भाई आ जाए। अल्लाह। ठीक है स्टार्ट। सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए। कौन है चेयरमैन, कौन है बोर्ड का? जो भी है उसको भाईजान, जो भी। नजम साहब आप मुझे देख रहे हो ना, कितने पुशअप लगा लगता हूँ। तो अजहर भाई, हमारा अगला गेम है हुरूफ तहज्जी। हम क्या करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, एक सिचुएशन डिसाइड करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं या आप स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टार्ट करेगा वो ए से अपना जुमला स्टार्ट करेगा, अगले वाले को बी से फिर जवाब देना है, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से। जो अटक जाएगा वो बाहर चला जाएगा। हमें जी तक लेके जानी है कॉन्वर्सेशन। ठीक है, सिचुएशन ये अजहर भाई एक फर्जी सिचुएशन है। आप रिटायर हो चुके हैं, आप घर आए और आपको 12 बजे से ऊपर आने की इजाजत नहीं थी घर पे। अब आप घर आए और भाभी नाराज है। मैं हूं भाभी। सही। हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 सी। आ गए। बस तुम्हारा रोजाना का यही होता है। चिक चिक मत करो मुझसे। इंतहाई बुरी बात है ये अजहर। फजूल बातें ना सोचा करो। गंदी बात थी ये, फजूल बात नहीं थी।
हर वक्त तुम मुझे ताने देती रहती हो इस चीज़ का लेट आने का। इतनी सी बात नहीं सह सकते आप? जब भी घर आता हूँ, चाहे दिन में आऊँ चाहे रात में आऊँ, कोई ना कोई कंप्लेन ली होती है तुमने। काश में तुम्हारी बीवी ना होती। लाजमी हमेशा लाजमी तुम ये काम करती हो कि मेरे ऊपर नुक्स निकालने होते तुमने। मेरी आंखों में देखो अजहर। नहीं देखूंगा। ओ अजहर मेरी आंखों में देखो। पसंद करता हूँ तुम्हें दिलो जान से। क्यों? रहने दो, बहुत दफा यकीन दिलाया है। शर्मा गए ना? ठंड पड़ जाएगी तुम्हें, कोई मसला नहीं। उफ, तुम भी ना। वेरी बैड है, वेरी बैड। वेरी बैड का? वेरी बैड, इस तरफ नहीं। वैसे वो शादी तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? एक्सरसाइज किया करो, कहा है थकोगी, मजा नहीं देती। भाईजान एक्सरसाइज ई से आता है, अब एक्सरे करो। एक्स से आता है। बैठे। तीनों साल वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी वापस आइए। आसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मायरा खान। हाँ, लड़कियां मतलब मदद नहीं करेगा कोई। उशना शाह। कुबरा खान। किंजा लड़की है। अभी बहुत है। आ रहे हो आप। अरे पुरानी रीमा मीरा कुछ भी। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। अजहर भाई, अब वक्त आ चुका है खेलने का। बचाओ एक ऐसा गेम है जिसमें आपको एक शख्सियत को बचाना है बाय आंसरिंग फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है। ऐसा होगा कि हम दिखाते हैं अभी आप किसको बचाएंगे। आप दिखाओ बेटा किसको बचा रहे हैं आज अजहर भाई। सैफी भाई, हम सब के फेवरेट सैफी भाई। एक हाथ जेब में डाल के खड़े। ठीक है। तो अब होगा ये 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब जैसे ही देना स्टार्ट करेंगे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आपने जवाब देकर स्टॉप बोलना है, टाइमर स्टॉप नहीं होगा। और इस 1 मिनट के अंदर 3 सवालों के जवाब देने। अगर आप दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो ये पत्थर आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो जाएगा। मैं गलत दे ही दूंगा। हाँ, एक आधा गलत दे दो। जो हमारा गेम है बचाओ, ये स्पॉन्सर किया है फिलिप्स पर्सनल केयर ने। ठीक है। अगर आप बचाने में कामयाब हो गए तो ये जो गिफ्ट हैम्पर है ये आपके साथ जाएगा। अजहर भाई, इसके अंदर बड़ी बेहतरीन चीज़ है, मैंने खुद भी इस्तेमाल की। पहला सवाल, उन 4 पाकिस्तानी बैट्समैन के नाम बताइए जिन्होंने टेस्ट में 300 रन की इनिंग्स खेली है। अजहर अली, इंजमामुल हक, यूनुस खान, जावेद मियांदाद। वेरी नाइस। द ग्रेट हनीफ मोहम्मद भी शामिल। सॉरी जी, गलत जवाब दिया मैंने। हनीफ मोहम्मद। स्टॉप। हनीफ मोहम्मद, बस ठीक। अगला सवाल, एफ से शुरू होने वाले कोई भी 7 नाम बताइए। एफ से। क्रिकेटर सिर्फ? कुछ भी। फैसल। हाँ। फरहाद। हाँ। फरियाल। हाँ। फरमान। फिजा। फखर। आखिरी। फरिया 2 बार नहीं हो सकता। नहीं, फाइजा बोल दे। फाइजा हो गए। स्टॉप। हो गए 7 हाथ हो गए। नहीं, हाँ, स्टॉप। आखिरी सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पे अक्सर लोग डगमगा जाते हैं और टाइम अप हो जाता है। अच्छा। जैसे ही टाइम क्लोज होने लगेगा ये बेहंगम शोर शुरू कर देंगे। अगला सवाल है, कोई भी 10 अदाकाराओं के नाम बताइए। अदाकारा, महविश याद। वाह। हानिया आमिर। वाह। मायरा खान। हाँ, लड़कियां मतलब मदद नहीं करेगा कोई। उशना शाह। कुबरा खान। किंजा लड़की है। अभी बहुत है। आ रहे हो आप। अरे पुरानी रीमा मीरा कुछ भी। सैफी भाई। इतना शोर मचा के ना अंडर प्रेशर कर दिया। यार इतनी सारी रह गई थी, मीरा, रीमा, रेशम। मैंने तो सिर्फ वो बताई अभी जो शो में करके आ रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा खेला आपने अजहर भाई के लिए, बेहतरीन तालियां होनी चाहिए। इसके बावजूद आप ये आप नहीं जीते। आपने सैफी भाई को पत्थर के नीचे दिया, ये उनको दीजिएगा। ठीक है, तालियां होनी चाहिए अजहर भाई के लिए। वेरी वेल प्लेड। आज ऐसा है अजहर भाई
कि आज सिर्फ आपके लिए इनाम नहीं है बल्कि मेरी ऑडियंस के लिए भी एक गिफ्ट हैम्पर है। करशी जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से एक बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर है। मैं एक सवाल पूछूंगा, जो भी जवाब देगा वो गिफ्ट हैम्पर उसके पास जाएगा। सवाल है, 12 इस्लामी महीनों के नाम बताइए। कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? बताइए सर। मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी उसानी, जमादी अव्वल, जमादी उसानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शिवाल, ज़ीक़ात, ज़िलहज। 12 आपने सही दिए, 12 पूरे थे। तालियां हो जाइए आपके लिए। लाइक भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इधर आइए और अपना गिफ्ट हैम्पर करशी जामे शीरी की जानिब से जो आया है वो वसूल की तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप आए हो लेने के लिए, मैं ऐसा लगता है मैं आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तशरीफ रखिए, तालियां होनी चाहिए। अजहर भाई, आपको पता है आजकल वीडियो ऑडियो सब लीक हो रही है, तो हम आपकी भी एक वीडियो लीक हुई है। आपने बताया नहीं आखिर आप कर क्या रहे हो? दिखाओ बेटा, वीडियो दिखाओ। साउथ अफ्रीका की सीरीज, बाबर आए, वहां आए, आप आए, ये क्या किया? ये अचानक बेटा दोबारा से रिपीट करना। ये अजहर भाई ये क्या है? ये क्या है? ये मैं भी अक्सर ना जब शाबाश देता हूँ ना तो जोर से मार देता था पीछे। तो यहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा सा जोर से हसन अली ने किया, हसन अली ने जान के उसने हाथ जोर से मारा, तो उसमें जो है ना यहाँ पे अक्सर आपको अगर कोई मारे तो जोर से लगती है आप। अजहर भाई एक और वीडियो है, एक और वीडियो, ये तारीखी वीडियो है। ये जब भी आपका नाम आएगा ये वीडियो आएगी, दिखाओ बेटा। ओ अच्छा, ये मोस्ट व्यूड वीडियो है, मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो है। अच्छा ये क्या होता है अजहर भाई? आप हमारे यहाँ, आप बॉल रुक गई, बॉल नहीं गई, अब आप लोग बातें कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्या बातें कर, वो आए, वो अपने काम पे है, विकेट कीपर अपने काम पर मौजूद है, उसने गल्ला खोला हुआ है, आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो। बिल्कुल। ये क्या था अजहर भाई, क्या उस दिन क्या हुआ था? बस दिमाग माउस हो गया था कि यार ये तो चौका हो ही जाना है, तो बड़े आराम से ना। अच्छा एक का होता है ना, दूसरा जो देखता रहता है, दूसरा भी तो बस यही है। फिर हमने इसको फनी लिया कि यार हम तो। अच्छा जब ये रियलाइज हुआ कि आप आउट हो गए हो, तो पहला लफ्ज मुंह से क्या निकला, अगर वो यहाँ निकलने के काबिल हो तो? नहीं, निकल ही नहीं सका ना। मैं इतना शौक में था कि मैं सिर्फ, मेरे दिमाग में सवाल थे ये मेरे साथ क्यों हुआ है। और अच्छा अंदर जाके किसी ने कुछ कहा? सारे सिर्फ और सिर्फ मुंह छुपा के ना सिर्फ हंस रहे थे कि लिटरली इसको बड़ा फनी लिया गया। क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। अगर खुदा ना खासा किसी टाइट मैच चल रहा हो, बहुत सारी लीड आगे निकल गई हुई थी हमारे। अच्छा अजहर भाई, घर आते हैं, जैसे मैं भी, हमारा काम है, बेगम भी देखती है शो, घर जाता हूँ तो बेगम फीडबैक भी देती है, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, इसको तुम इतना क्यों घूर रहे थे, उसको क्यों ताड़ रहे थे। आप घर जाते हैं, घर जाते कभी ना कभी तो क्रिकेटर भी घर पहुंचता ही है, भाभी आपको फीडबैक देती हैं, आज ये क्या खेल रहे थे, आज आपने स्लो क्यों खेला, तेज क्यों खेला, कभी ऐसा होता था? भाभी तेज खेलने पे तो कभी कुछ नहीं कहता कोई, स्लो खेलने पे जब स्टार्ट था मेरे कैरियर का तो मैं ज़्यादा ही टाइम ले लेता था। मतलब स्पेशली सेंचुरी के करीब पहुंचा तो मतलब कि पौना घंटा अजहर साहब 90 में ही खड़े हैं। तो वो उसमें कई दफ़ा शाम को या तो कॉल पे बात होनी, या अगर साथ भी हैं तो यही बात होनी कि यार किसी दिन आपने ना हार्ट अटैक करा ही देना है। मतलब कि इतनी देर आप 90s में रहते हो कि यार हम दुआएं कर करके रहे थे, लेकिन आप 90 से 91 में जाने में 10 मिनट लेते हो। अच्छा ये बताएं, आप लेग स्पिनर, एज अ लेग स्पिनर स्टार्ट हुई क्रिकेट करियर आपका। पाकिस्तान में आप 10वें नंबर पे बैटिंग करते थे जब आप यहाँ डोमेस्टिक खेल रहे थे, फिर आप इंग्लैंड गए, वहां पर क्या इतने खराब बैट्समैन थे कि आपको ओपनिंग करानी पड़ी, या आपको उन्होंने देखा, कुछ टैलेंट देखा, कैसे ओपनिंग तक पहुंचे? देखिए वो अब आज जब क्लब क्रिकेट खेलने जाते हैं इंग्लैंड में तो वो आपसे सब कुछ कराते हैं। बिकॉज अरे मतलब क्रिकेट थोड़ी सी ब्रेक लगाए तो वो उसमें ये देखते हैं कि आप बैटिंग वो हमेशा वो प्लेयर साइन करते हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता हो। अच्छा। ताकि वो दोनों तरफ से, एक तरफ से परफॉर्म नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ से कर ले। ठीक। आई थिंक कि वो एक एडेड एडवांटेज था। मैंने बैटिंग की जाके, और स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं था, मतलब कि मैं ऑनेस्टली बताऊं क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए आप ही सब कुछ होते हो। ठीक है। तो आपको वो देखते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि आपने कौन से नंबर पे बैटिंग करनी है, तो मैंने कहा यार मैं तो ओपन करूंगा। वाह, ये तो हमारी गली क्रिकेट में होता है ना, अगर कोई पूछ ले तू किस नंबर पे बैटिंग करेगा, मैं ओपनिंग करूंगा। बिल्कुल। और मेरे हमेशा से बैटिंग का बहुत शौक रहा है, और खेलता भी मैं ठीक था, लेकिन बड़ा जिसको कहते हैं ना कि 10वें नंबर पे कितनी की बैटिंग आती है। तो मैंने कहा यार मैंने 45 ओवर का मैचेस होते थे, मैं क्या मैंने सारे खेलने हैं। वाह। तो उसको एक मौका मिल गया, तो उस वजह से एक ट्रांसफॉर्म होने का और बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे उससे, कि मुझे लंबी लंबी बैटिंग मिली और मैं उससे इम्प्रूव करता गया। एक ज़माने में हफीज़ भाई ओपनिंग पहला ओवर भी वो कराते थे। हाँ जी, ओपनिंग भी वो ही जाते थे। जी जी जी।
ठीक है, और कैप्टन भी थे। जी, जी। ये हमारे मोहल्ले में जिसकी बैट और बॉल होती है ना, हाँ। वही हरकतें करते नहीं, वो किसी की बॉलें भी वही लेके देते थे, ठीक है। उसके बाद वो ओपन भी कहते, कप्तान को खाना भी वही खिलाते थे ताकि वो पहला ओवर भी कर सकें। और अजहर भाई, हमारा शो आज का यही ख़त्म को पहुंचता है। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग हंसना मनाए। तालियां होनी चाहिए अजहर भाई के लिए। अजहर भाई, रिवायत ये है शो की कि जाने से पहले मैं एक कमाल की बात करता हूँ, और सिर्फ मुंह से करता हूँ, ऐसी फिजिकल कुछ नहीं होता इसके अंदर। आज की कमाल की बात यह है कि जिंदगी में कोई भी ज़ाहिरी बात है नाकामी हासिल नहीं करना चाहता, मगर कोई भी कामयाब आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आज तक नाकामी ना देखी। बिल्कुल। पोलो कोएल्हो, जिसको मरियम नवाज पोलो कोएल्हो भी कहती हैं, ठीक है। पोलो कोएल्हो ने एक बार कहा था कि अगर आप 7 बार गिरने के लिए तैयार नहीं हैं, या आप अगर 7 बार गिरने को तैयार हैं, तभी वो 8वीं बार आएगी जब आप खड़े होंगे और फातेह करार दिए जाएंगे। कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में तो अपने आप को तैयार कीजिए सबसे पहले नाकामी का। नाकामी मिलेगी तभी आपके अंदर वो जिगरा, वो ताकत पैदा होगी जो आपको कामयाबी तक स्ट्राइव करने की ताकत देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 11:55। अजहर भाई, आप 11:55 पे यूजुअली क्या करते हैं? मैं ज़्यादा सो जाता हूँ। आप भी यही कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। हंसना मनाए में गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।